महंगा हो गया जियो, महंगा हो गया जियो। महंगा नहीं हुआ है जियो। जियो आज भी उस 10 साल पुराने ऑपरेटर्स एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया से सस्ता ही है। कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बीएसएनएल में जो आपने भी बचपन में किया होगा, इसकी सिम लेने में कितनी दिक्कतें आती थी। इसके ब्रॉडबैंड में आपका दिमाग खराब हो जाता था, इधर ब्लिंक ब्लिंक करता रहता था, कभी चलता था कभी नहीं चलता था। और अगर आप कंप्लेंट लेकर के बीएसएनएल ऑफिस जाते थे तो कोई सुनने वाला था आपकी बात। प्रोफेशनलिज्म बहुत लैक करता था वहां पर। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी बहुत जोरों से हल्ला चल रहा है कि लोग जियो को छोड़ करके बीएसएनएल की तरफ जाना चाह रहे हैं। मजे की बात है कि यहाँ पे एयरटेल पे लोगों ने ज़्यादा चर्चा नहीं करी है। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि जियो से लोगों का मोह क्यों भंग होता जा रहा है, और क्या जियो ने वाकई ऐसा कुछ करा है जिससे लोगों का मोह भंग होना चाहिए। जियो जो कि 27 दिसंबर 2015 को एक बड़ा ही करिश्मा सा ऑफर लेकर के आता है लोगों के बीच। कहता है कि भैया हम आपको फ्री में सिम देते हैं, आप सिम रखो, मस्त 3 GB 4 GB पर डे का यूज करो, हम आपसे कोई भी पैसा नहीं लेंगे। तो लोग आते हैं, जियो का सिम खरीदते हैं, मस्त डेटा चलाते हैं। ये तब की बात है जब भारत में 1 GB डेटा का दाम जानते कितना था? करीब करीब 270 रुपये। करीब करीब 270 रुपये हुआ करता था मात्र 1 GB डेटा, जो आज के डेट में आप इमेजिन नहीं कर सकते। आज के डेट में 1 GB डेटा का दाम भारत में करीब करीब है 10 रुपये। जी हाँ, जियो आने के बाद जो सबसे बड़ा चेंज आया था वो था दोस्तों ये पर जीबी प्राइस पे। ऑफिशियली जियो 5 सितंबर 2016 को लॉन्च हुआ। लॉन्च होते ही और लॉन्च होने के पहले भी आप जो कह सकते हैं, जब ये फ्री में डेटा देना स्टार्ट कर दिया था, तभी इन्होंने भारत में एक डेटा रिवॉल्यूशन ले आया था। डेटा रिवॉल्यूशन आप इस बात से समझ सकते हैं कि जहां पर डेटा 1 GB 270 रुपये का हुआ करता था, वो 1 GB पर डे ये फ्री में दिया करता था। और उसके बाद ये 1 GB का अगर चार्ज भी लिया आपसे पर डे तो मात्र करीब करीब 10 रुपये आता था। इतना बड़ा चेंजेस, मतलब 96% डिक्लाइन हुआ है आपके पर जीबी डेटा में, और जो इंक्रीमेंट हुआ है डेटा का भारत में अनगिनत। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि जियो ने भारत के डेटा को कितना ज्यादा सस्ता कर दिया था। और आज भी अगर जियो इसे 20-25 रुपए बढ़ाता भी है तो पर डे का डेटा 11-12 रुपए से ज्यादा, पर डे 11-12 रुपए पर जीबी का डेटा, 1 GB का डेटा का मैं बात कर रहा हूं। और ये तब था जब बड़ी बड़ी जो टेलीकॉम कंपनीज थी भारत में, चाहे वो एयरटेल हो चाहे वो वोडाफोन हो, वो सारे डेटा पे बहुत ज्यादा चार्ज करते थे। एक आम आदमी के लिए तो डेटा यूज करना ही बड़ा मुश्किल था। लेकिन आज एक रिक्शा वाला, गुपचुप वाला, या मैं कह दूं कि एक आदमी जिसके पास कोई भी नौकरी नहीं है, वो भी आराम से सस्ते डेटा को मजा लेता है। आपको ये बात समझ में आना शायद आपको मालूम नहीं है, लेकिन बहुत सी दुनिया में ऐसे ऐसे देश है जिसमें इतना सस्ता डेटा है ही नहीं। आप अफगानिस्तान का एग्जांपल ले लो, वहां पर 1 GB डेटा आज भी काफी महंगा है, और एक महीने का प्लान है, उनका डेटा प्लान होता है 1200-1300 रुपए का। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि भारत में जियो ने कितना बड़ा रिवॉल्यूशन लाया। और अगर 20-25 रुपए ये बढ़ाता भी है तो भी ये ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, आज भी आपको 10 साल पीछे नहीं ले गया है। इसका मतलब है कि अगर जियो 10 साल पीछे आपको ले जाता है तो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए कि एक दिन का अगर 269-270 रुपीज होता था तो करीब करीब जियो को 8-9 हजार का बिल बनाना चाहिए आपके डेटा का, अगर वो एक्चुअली महंगा आपको करना चाहता है। जहां पर जियो 10 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, और एयरटेल, वोडाफोन और ये बाकी कंपनियां थी, क्योंकि लगभग ये 300 रुपए ले रहे थे। और 300 रुपए 30 करते आप 9,000, या 9,000 से थोड़ा सा कम होता, 8,000 के करीब आपको देना होता, तो 8,000 तो जियो आपको चार्ज भी नहीं कर रहा है। तो ये है सबसे बड़ी बात। अच्छा, जियो ने चार्ज क्या बढ़ाया? जियो ने 20-25 रुपए करके अपना टैरिफ हर एक प्लान में बढ़ाया है। कब बढ़ाया है? पिछले 3 साल से जियो ने कुछ भी चेंजेस नहीं करा था। 3 साल के बाद अगर जियो अगर 20-25 रुपए करके टैरिफ बढ़ाता भी है, तो यानी अगर आप पर ईयर देखें तो 10 रुपए करके बढ़ाता है। ये क्या, ये 10 रुपए करके बढ़ाना पर ईयर इतना ज्यादा महंगा है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देखते हैं बाकी हर चीजों को, जो कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो आपका मिल्क प्रोडक्ट हो, चाहे आपके कपड़े हो या कुछ भी हो, हर चीज का साल पर साल वो दाम बढ़ते ही जाता है। जियो ने ऐसा क्या किया? जियो ने तो आपको पहले 96% आपके डेटा को सस्ता कर दिया, उसके बाद अगर वो 10-20 रुपए बढ़ाता है तो ये कोई बड़ा चार्ज है नहीं। जियो के आने से क्या हुआ था? जियो के आने से बहुत सी चीजें हुई है भारत में। पहली बात तो ये जितने भी आपको ये ऑनलाइन ग्रोसरीज जो 10 मिनट 20 मिनट में धर धर करके आपके पास सामान पहुंचाते हैं, अगर भारत में ये डेटा रिवॉल्यूशन जियो नहीं लाया होता ये संभव नहीं था। ये जो आज यूट्यूब में बहुत बड़े बड़े जो पत्रकार बन गए हैं, ये अगर जियो नहीं आया होता तो ये
पॉसिबल नहीं था। ये जो वहाँ पे बैठा जर्मन शेफर्ड आपको वीडियो बना करके दिखा देता और यहाँ एक लोग जिस माइंड वॉश हो जाते हैं उसके वीडियोस को देख करके, ये भी संभव नहीं होता अगर जियो नहीं आता। तो इसको आप जियो के बेनिफिट्स में रखिए, एडवांटेज में रखिए या डिसएडवांटेज में रखिए, ये आप पर मैं छोड़ता हूँ। लेकिन ये बात तो है कि जियो के होने से ही जो कोरोना जैसे महामारी आई थी, हम पूरे विश्व में पूरा देश ठप बैठ सकता था अगर उसके पहले जियो अगर डेटा रिवॉल्यूशन नहीं लाया। डेटा रिवॉल्यूशन उसके पहले आया था, उसके बाद ये महामारी आई थी। इसके वजह से एक बहुत बड़ा फेज निकल गया दोस्तों। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि अगर उस टाइम पे जियो इतना सस्ता डेटा प्लान लेकर के नहीं आया हुआ होता, तो आप सोचिए अगर ऑनलाइन चीजें उस समय चल रही होती और जियो मार्केट में नहीं होता, मार्केट में एयरटेल होता, मार्केट में आपका वोडाफोन होता, मार्केट में बाकी सारी जो कंपनीज थी टेलीनॉर या यूनिनॉर वो सब होती, तो वो सब आपको कितना ज़्यादा चार्ज बढ़ाती, क्योंकि अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा हर कोई उठाना चाहता है। और उस समय स्कूल ऑफिसेस सब कुछ चलते थे ऑनलाइन, और उस ऑनलाइन के दौर में अगर आपको करना होता और उस समय अगर ये लोग चार्ज करते, तो आप सोचिए आपका क्या होता। जियो की वजह से आप ऑनलाइन स्कूलिंग, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन ऑफिसेस चला पाए। उसके बावजूद इतने सारे जो भारत में ये ऑनलाइन शॉपिंग्स खुले, इतने सारे जो यूट्यूबर्स बन गए, इतने सारे जो रील्स बनाने लगे हैं लोग, ये भी जियो का ही देन है। उसके बाद में सब आपको एक डेटा दिखाता हूं। इसके बाद आपको जो जानना चाहिए कि एक कंपैरिजन आपको जरूर करना चाहिए सबके प्रीपेड प्लान के बीच में। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जियो 299 रुपीज़ आपसे लेता है। 299 रुपीज़ में जो ये दे रहा है वो 28 डेज वैलिडिटी के साथ आपको पर डे 1.5 GB देता है डेटा। लेकिन वही 299 रुपीज़ अगर एयरटेल ले रहा है आज की डेट में, तो आपको 1 GB पर डे ही दे रहा है। मतलब वो आपको 0.5 GB पर डे आज भी कम दे रहा है। मतलब जियो आपका आज भी एयरटेल से सस्ता है। और यही अगर VI मतलब वोडाफोन आइडिया लेता है, तो ये भी आपको 299 में मात्र 1 GB डेटा ही दे रहा है। मजे की बात यहाँ पर कि BSNL में जो आज लोगों की रुचि जगी है कि 199 रुपीज़ मतलब लगभग 100 रुपये कम करके ये आपको 2 GB पर डे डेटा दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है, BSNL आज एकदम से ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आ गया आपके सामने कि ये बोल रहा है कि भैया देखो मैं जियो और एयरटेल बाकी सबसे काफ़ी सस्ता हूँ, आप मेरे को यूज़ करके देखो। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर समझनी होगी कि T20 मैच आप खेल रहे हैं, 120 गेंदों का ये मैच है। एक ऐसा बैट्समैन आपके पास है जो 100 बॉल में 100 रन बना देता है, ठीक है, और 20 बॉल आपके दूसरे कोई प्लेयर्स खेलते हैं बनाते हैं, तो आप 120 बॉल में 140-50 रन बनाते हैं। तो क्या ये आपकी जीत की गारंटी बन पाई? ऑल्दो आपका वो 100 बॉल में 100 रन बनाने वाला प्लेयर ने 100 रन बनाया है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं मैच में बड़े पीछे लगने लगते हैं अगर T20 की बात हो। सेम यही बात है अगर BSNL आपको 200 रुपये में भी 2 GB डेटा दे रहा है। BSNL के पास 4G नेटवर्क ही आज बहुत ही कमजोर है, बहुत ही कम देश के कम कोने में 4G नेटवर्क है। ऑल्दो BSNL भारत की सबसे पुरानी टेलीकॉम कंपनीज में है और सरकारी कंपनी है, इसके पास तो 4G नेटवर्क काफ़ी विशाल रूप से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है फिलहाल। अब ये जाकर 4G नेटवर्क में काम कर रहा है और अपने 4G नेटवर्क को फैला रहा है, जहां की जियो एयरटेल 5G पे काम करने लगे हैं और इनफैक्ट 5G लॉन्च भी कर चुके हैं। तो आप सस्ता प्लान तो दे देंगे, लेकिन क्या आप अभी भी सोचेंगे कि आप बफरिंग के दौर पे गुजरे? क्या आज अगर आपको 2G दे कोई एकदम हाफ प्राइस में और आप 2G यूज कर पाएंगे? आप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने टेस्ट ऑलरेडी कुछ बेहतर चीज कर लिया है तो आप फिर से खुद को डाउनग्रेड करके उस चीज को टेस्ट करना नहीं चाहेंगे। सेम चीज यही है, BSNL भले आपको आज सस्ता डेटा देने के लिए सामने आया है, लेकिन बात है कि उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो नेटवर्क की जो स्पीड है, वो क्या आपके काम से मैच कर रही है? क्या आप ऑफिस के काम को BSNL के स्पीड से कर पाएंगे? तो वो सारी बातें हैं। देखिए, BSNL का राइज होना बहुत ही जरूरी है। बहुत अच्छी बात है कि हर कंपनीज राइज करे, लेकिन अल्टीमेटली यूजर्स को होना चाहिए कि आपके लिए वो फ्रेंडली कितना है। अगर BSNL सस्ता डेटा के साथ वो स्पीड दे पाता है तब बहुत बढ़िया। लेकिन आपको ये भी समझना होगा, आज करीब करीब मार्केट शेयर की बात करें तो 42% करीब करीब मार्केट शेयर है जियो का, और वोडाफोन आपका एयरटेल करीब करीब 38-39% के साथ है। उसे करीब करीब 18% के आसपास कुछ है वोडाफोन आइडिया, और मात्र 7% है BSNL के पास। एक तो उनके पास अभी फिलहाल यूजर्स नहीं है, उनको इतना वास्ट इन्वेस्टमेंट करके जियो को टक्कर देने के लिए काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा, पैसे चाहिए। ये कम पैसे लेकर के अगर आपको मान लीजिए कुछ दिन तक दे भी देता है, लेकिन अगर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, ये पूरे देश में फैल गया, तो ये पैसे कहाँ से निकालेगा? ये पैसे फिर हम और आपसे निकालेगा, फिर अल्टीमेटली से टैरिफ बढ़ाना ही पड़ेगा, इसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है।
अगर जियो एयरटेल ने टैरिफ बढ़ाया है तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, किसी मन हुआ कि नहीं, जैसे लोग कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है चलो बढ़ा देते, बिल्कुल नहीं, ये एकदम नहीं है। मुकेश अंबानी क्या जियो के भरोसे बैठे अपने बेटे की शादी कराने के लिए? क्या बेतुकी सी बातें करते हैं लोग। 5G लॉन्च करने पे जो खर्चा आ रहा है, क्या मुकेश अंबानी हर खर्चा अपने पॉकेट से निकाल के तो नहीं करेंगे? ऑब्वियस बात है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका रिटर्न चाहिए। ये बिजनेसमैन है, आप भी अगर कोई बिजनेस करेंगे तो आप अपने पॉकेट से जाके इन्वेस्ट करके और रिटर्न में कुछ लेंगे नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। 5G में जो खर्चा आ रहा है उसको ही कॉप अप करने के लिए, उसको मिलने के लिए, उसके इन्वेस्टमेंट को रिटर्न लाने के लिए ऑब्वियस बात है उन्होंने टैरिफ बढ़ाया। और टैरिफ आज भी मैं कह रहा हूं 2016 का जो इंडिया का टैरिफ था उससे मैच बिल्कुल भी नहीं करता है। 270 रुपीज पर जीबी और आज भी 11 रुपए पर जीबी काफी सस्ता है दोस्तों। और उसके बाद मैं और एक बात कहता हूं, शायद आप लोग भूल गए क्योंकि हम हिंदुस्तानियों को तो भूलने की आदत है, तो शायद आप सब ये भी भूल चुके हैं कि एक समय था 2015-16 का जो एक दौर था, उस समय हम लोग क्या क्या करते थे, या उसके पहले हम लोग क्या करते थे, हर फोन कॉल का हम लोग का एक चार्ज करता था। वी यूज टू पे फॉर ईच सेकेंड। हमें मतलब हम घड़ी देखते थे कि अरे 10 मिनट बात कर लिया है 5 रुपए कट जाएगा रख दो, 15 मिनट बात हो गया 10 रुपए कट जाएगा रख दो। तो ये जो लंबे लंबे कॉल आजकल होते हैं ना, मतलब 1 घंटे 2 घंटे आप कॉल कर रहे हैं या ऑफिस के कॉल्स ले रहे हैं या ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, ये सब हम लोग उस दौर को भूल चुके हैं जहां पे हमारे हर एक पैसा हर एक मिनट का हमें पे करना पड़ता था इन ऑपरेटर्स को। मुकेश अंबानी ने उस चीज को हटाया। मतलब अगर आपके कोई रिलेटिव विदेश में बैठते थे तो आपको तो उनको बात करने का आप तो सोच भी नहीं सकते थे। वो अगर इंटरनेशनल कॉल करते थे, उन लोग का एक पैक आता था इंटरनेशनल कॉल ऑल ओवर वर्ल्ड करके या सम रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड जो फ्री होता था कुछ एक्स्ट्रा चार्ज के बाद, वो लोग ही आपको कॉल कर सकते थे। वहां पर भी एक सुपीरियर इन्फीरियर का एक रेस होता था दोस्तों, जहां पर कि जो विदेश में चले गए हैं वो आपको कॉल कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट मेक एनी कॉल टू देम। आप उनको कॉल नहीं लगा सकते हैं। तो ये एक सुपीरियर इन्फीरियर का रेस था जो आप भूल चुके हैं। आप आज व्हाट्सअप है या आप इंस्टाग्राम है या आप के पास जो भी ऑनलाइन वे ऑफ कनेक्टिंग विद द वर्ल्ड आप जाते हैं डायल करते हैं, किसी को भी कहीं भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो सुपीरियर इन्फीरियर का रेस हुआ करता था कि इंटरनेशनल कॉल्स आप कर ही नहीं सकते, तो ये जो चीजें थी जो मतलब आप इंटरनेशनल कॉल के बारे में सोच ही नहीं सकते थे, आज मतलब आप किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आज भारत में 10-11 रुपए पर डे के हिसाब से 1 GB डेटा मिलता है। तो आप सोचिए, मतलब यहाँ पर अगर जियो नहीं आता तो एयरटेल, वोडाफोन और जो भी बाकी टेलीनॉर कंपनीज थी, टेलीनॉर इनोर जो भी कंपनीज थी, ये सब आपको कहाँ से कहाँ तक आपको लूट लेती। क्यों जियो आने के पहले ये सारी कंपनीज ने इतना डेटा को फ्री नहीं किया था, और क्यों जियो आने के बाद फिर डेटा एयरटेल ने भी काफी सस्ता कर दिया? एयरटेल पहले क्यों नहीं ऐसा किया था? आपको इस एंगल से भी चीजों को सोचना होगा कि जियो ने भारत में डेटा क्रांति ला करके हर एक भारतीय को कितना समृद्ध बनाया है, हर एक भारतीय को आउटसाइड वर्ल्ड से जोड़ने का काम किया है। और तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज मैं पर्सनली मानता हूं कि हर किसी को डेटा का जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी को जब डेटा आप देते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ दिन भर टाइम पास करते हैं, माइंड वॉश होते हैं जर्मन शेफर्ड जैसे लोगों के या रबिस जैसे लोगों की वीडियोस को देख करके। उन लोगों को ये सब की डेटा की जरूरत नहीं है। डेटा की जरूरत उन्हीं को होनी चाहिए जिनको एक्चुअली इनसे काम हो। अदरवाइज वो सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ भी रील्स बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, कहीं पर जा करके भी कुछ तो भी करेंगे, उनके लिए सच में डेटा नहीं होना चाहिए। यहाँ आप बोल सकते हैं कि डेटा क्रांति का ये डिसएडवांटेज है, लेकिन हर क्रांति का कहीं ना कहीं एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। हर एक इन्वेंशन का कहीं ना कहीं एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। हर कुछ भी जो घटना घटती है उसका भी कहीं ना कहीं एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो ये आप कह सकते हैं। लेकिन जियो 20-25 रुपए अपने चार्ज टैरिफ को बढ़ा दिया या 25% टैरिफ को बढ़ा दिया, फिर भी जियो आज तक वहां नहीं पहुंचा है जहां बाकी ऑपरेटर्स पहुंचे हुए थे। और जियो के आने के चलते उन बाकी ऑपरेटर्स को अपने दाम को 96% तक कम करना पड़ा है। भारत पूरे विश्व में वन ऑफ द लार्जेस्ट यूजर्स है ये इंटरनेट का, बट इसके बावजूद अगर लोगों को इसमें जियो का जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो नहीं समझ में आता है तो इसमें कुछ नहीं बोल सकता। बट हाँ, बीएसएनएल को राइज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है। आपको ये भी याद होना चाहिए कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बीएसएनएल में जो आप कभी आपने भी बचपन में किया होगा, इसकी सिम लेने में कितनी दिक्कतें आती थी। इसके ब्रॉडबैंड में आपका दिमाग खराब हो जाता था, इधर ब्लिंक ब्लिंक करता रहता था, कभी चलता था कभी नहीं चलता था। और अगर आप कंप्लेन लेकर के बीएसएनएल ऑफिस जाते थे तो कोई सुनने वाला था आपकी बात? प्रोफेशनलिज्म बहुत लैक करता था वहां पर। जियो जब आया तो एक चीज सबसे इजीली क्या हुआ, आपको सिम मिलने में काफी इजी हुआ। और ये सिम कोई भी नहीं ले रहा था, बायोमेट्रिक।
जियो सिम आने के पहले कहीं भी देश में बायोमेट्रिक के तरीके से सिम को नहीं दिया जाता था। वो आपके आधार लेते थे, वोटर आई कार्ड लेते थे, आपसे अटेस्टेड करवाते थे, फिर वेरिफिकेशन होता था, उसके बाद कुछ दिन के बाद आपके पास सिम आता था, जो कि ऑन होने में भी 1-2 दिन और एक्स्ट्रा लग जाता था। एक काफ़ी लंबा प्रोसेस था। जियो तो झटपट करके आपको सिम दे रहा था और उसके बाद लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया, बायोमेट्रिक चीज़ों को। तो जियो के काफ़ी एडवांटेज है और आज भी जियो मार्केट का लीडर बना हुआ है। आप इसे मोनोपोली कहिए या जो कहिए, बट जियो भारत में डेटा क्रांति लाने के लिए हमेशा ही याद किया जाएगा। पर भारत में जियो ने ही डेटा क्रांति लाया है, ये सब हम सबको मालूम होना चाहिए। बाकी आपकी राय, आप पोर्ट करो बीएसएनएल में, लेकिन फिर बीएसएनएल में पोर्ट करने के बाद घूम फिर के वापस जियो में मत आना। उस समय 1 GB डेटा का दाम होता था करीब करीब 270 रुपये, आज से ठीक लगभग 8-9 साल पहले। आज भी 1 GB पर डे डेटा का दाम है मात्र 10 से 11 रुपये। ये तो काफ़ी सस्ता है, दाम बढ़े या दाम घटे फिर भी काफ़ी सस्ता है, 96% सस्ता है।